ओके, तो आज हम लोग देखेंगे है ना क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का ये चैप्टर नंबर 3 है बूलियन अलजेब्रा। क्या है? चैप्टर नंबर 3 है बूलियन अलजेब्रा है। तो बूलियन अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम से हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम्स में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में और हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में। तो नंबर सिस्टम्स का क्या मतलब होता है? नंबर सिस्टम्स का मतलब होता है कि पद्धति डेवलप की गई थी, सिस्टम डेवलप किया गया था नंबर को लिखने के लिए। तो अलग अलग पद्धति में हम लोग अलग अलग डिजिट्स या अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं और उन सिंबल्स का यूज करके नंबर्स को लिखा जाता था। तो मेनली हमारा जो नंबर सिस्टम है वो चार प्रकार का नंबर सिस्टम है। पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये दो अलग अलग से एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम्स है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हम लोग 10 सिंबल्स का यूज करते हैं। कितना सिंबल्स का? 10 सिंबल्स का यूज करते हैं और वो 10 सिंबल्स है हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सारे हमारे 10 सिंबल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स को लिखते हैं, है ना, नंबर्स को लिखते हैं जिसको हम लोग 10 नंबर सिस्टम्स बोलते हैं। तो डेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें हमारा 10 डिजिट का या हम लोग बोल सकते हैं 10 सिंबल्स का यूज होता है। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग जो बेस बोलते हैं, बेस इक्वल टू हम 10 भी बोल सकते हैं। 10 का मतलब है कि 10 सिंबल्स का हम लोग यूज करके नंबर्स को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स का मतलब बाइनरी केवल हम 0 या 1 दो ही सिंबल्स का यूज करते हैं, दो ही डिजिट्स का यूज करते हैं और इस दो डिजिट का यूज करके हम लोग नंबर को लिखते हैं, इसीलिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का हमारा जो बेस होता है, बेस का क्या मतलब है कि कितने सिंबल्स यूज होते हैं उस नंबर सिस्टम्स में। तो बेस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम्स के लिए। इसी तरह है ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में हमारा क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम से ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो 8 सिंबल्स यूज होते हैं। कौन कौन 8 सिंबल्स यूज होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 8 सिंबल्स का यूज होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में और ये 8 सिंबल्स का यूज करके ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर को लिखते हैं। इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो हमारा कितना हो जाएगा? 8। बेस 8 का मतलब है कि टोटल 8 सिंबल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर को लिखते हैं। हेक्साडेसिमल्स में क्या होता है? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नाम से ही पता चल रहा है। हेक्स का मतलब होता है 6 और इधर हमारा 10, इसका मतलब टोटल हमारा 16 है ना, 16 सिंबल्स का यूज होता है हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए। तो हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए 16 सिंबल्स कौन कौन यूज होते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक, इसके बाद हमारा ए बी सी डी ई और एफ, है ना, ये सारे है ना। यहाँ पर हमारा नॉमरिकल और अल्फा नॉमरिकल्स दोनों ही है, मतलब हमारा अल्फाबेटिक्स डिजिट्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं और हमारे नॉमरिकल सिंबल्स भी आते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 सिंबल्स का यूज किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस हमारा कितना होता है? 16 होता है। तो मैं जो ये बेस बता रहा हूँ कि डेसिमल्स का बेस हमारा 10 होता है ना, बाइनरी का हमारा बेस 2 होता है और हमारा ऑक्टल का बेस 8 होता है और ये हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी यदि हम लोग देखेंगे नंबर कन्वर्जन, तो उसमें नंबर कन्वर्जन में हम लोग खास करके इन बेस का ही काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे? डेसिमल टू बाइनरी, है ना, डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। इसका मतलब है कि हमारा कोई भी नंबर है जो हमारा दिया हुआ रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा, इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। अब हम बेस जानते हैं कि डेसिमल में हमारा कितना बेस होता है? बेस हमारा 10 होता है ना, बेस क्योंकि 10 डिजिट के यूज होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी का जो बेस होगा वो कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि केवल 2 ही डिजिट्स का यूज करके हम लोग बाइनरी नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी यदि डेसिमल नंबर में हमारा नंबर है, मान के चलते हैं हमारा 33 है, कितना है? 33 है। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं 45 है, तीसरा है हमारा 17 है,
चौथा है हमारा 15 है ना, पांचवा हम लोग लेते हैं कोई भी हमारा 10 है, मान के चलते 10 है ना। अब ये सारे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम्स में है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम्स में। तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है, पहला तो है कि जिस भी तरीका सबके लिए सेम हो जाएगा, इसलिए यदि मैं एक तरीका बोलूंगा बाकी सबके लिए एप्लीकेबल्स होगा। पहला क्या है कि यदि हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस नंबर सिस्टम का जो बेस होगा, बेस से हम डिवाइड करते जाएंगे और बगल में रिमाइंडर लिखते जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में 10 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 10 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का जो बेस होता है 2 होता है। तो जिस भी सिस्टम, यदि यहाँ ऑक्टल होता तो 8 हो, है ना, हेक्साडेसिमल होता तो 16 होता। तो हम यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी का बेस होता है 2। हम 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 में जाएगा और रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, बगल में लिखते जाएंगे। कितना आया रिमाइंडर, 0 आएगा रिमाइंडर इस केस में। फिर हम उसी बेस से, क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 और हमारा रिमाइंडर में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ध्यान में रखते जाना। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बार में और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे से ऊपर करके उल्टा लिखेंगे, है ना। नीचे से ऊपर के जो हमारा रिमाइंडर है उसको ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0, इसको छोड़कर, ये तो हमारा लास्ट में आया है ना, हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ से आया है। तो 1 0 1 0, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका, 10 का। तो 10 को हम लोग इस तरह लिखते हैं। 10 हमारा जो नंबर है किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। 1 0 1 0 ये हमारा किस नंबर सिस्टम में है, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो हम लोग बेस को यहाँ लिखते हैं। ये जो हमारा है बेस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा बेस क्या है, उससे हमें पता चलता है कि वो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम में है ना। यहाँ भी बेस हमारा 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। तो हम बोल सकते हैं 10 का जो इक्विवेलेंट होगा बाइनरी में, यहाँ एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट जो होगा 10 का, वो हमारा बाइनरी में हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो ये तो पहला है। इसी प्रकार और एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा, तो बाकी आप लोग भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगला है हमारा, ठीक है, इसी तरह हम एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल्स का भी देखेंगे, है ना। तो दूसरा एग्जांपल्स है कि यदि आपको कन्वर्ट करना है ना 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बेस से भाग देते जाए, है ना। तो हो जाएगा 7 बार में, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि बेस हमारा 2 ही है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिस सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे ना, उसी का बेस से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 3 बार में, रिमाइंडर वहाँ 1 बचेगा, है ना। ये हमारा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 0 या रिमाइंडर 1 होगा। अब रिमाइंडर को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, 1 1 1 1, है ना। ये 1 1 1 1 उल्टा, है ना। तो ये हमारा जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से बेस 2 में हमारा हो जाएगा किसका, 15 हमारा डेसिमल में है, और ये हो जाएगा हमारा किसमें, ये हो जाएगा हमारा बाइनरी में। तो बाइनरी कन्वर्जन ये हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, है ना। बड़ा एग्जांपल्स थोड़ा 45 का देख लेते हैं। 45 को अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 को यदि हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम बेस 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 22, रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा। 2 ये हो जाएगा 1 1, रिमाइंडर यहाँ 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 बार में जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 2 बार में 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो रिमाइंडर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो जाएगा 45 का इक्विवेलेंट। 45 हमारा डेसिमल्स में है, तो इसी का इक्विवेलेंट हमारा ये हो जाएगा इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम्स में हो जाएगा, है ना। कितना इजी है। तो ये तरीका यदि आप समझ जाते हो तो फिर सब ही आप लोग तुरंत चेंज कर सकते हो, है ना। तो जैसे हम लोग यदि बाइनरी की जगह हमने ऑक्टल हो जाए, तो तरीका सेम होता है और कुछ नहीं है।
है ना। तो जैसे कि अगला हम कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी की जगह हम ऑक्टल करते हैं। ऑक्टल में हम लोग सीखेंगे कि ऑक्टल में यदि कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्टल में हमारा बेस जो होता है वो होता है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो बाइनरी में यदि हमारा 33 है, ठीक है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो हम सॉरी ये डेसिमल है, मैंने बाइनरी बोल दिया। तो डेसिमल्स में यदि हमारा 33 है, उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बेस से हम डिवाइड करते थे, अब ये बेस बदल गया। तो बेस हमारा 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हम लोग सेम चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 कितने बार में चल जाएगा हमारा? 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, फिर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 1 हमारा नंबर हो जाएगा, सॉरी 8 में, है ना, ऑक्टल नंबर में। तो हमारा जो है 33 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है ना, 33 का जो हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, हमारा बेस 8 में हो जाएगा। इसी तरह फिर एक और एग्जांपल 45 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 45 को यदि हम कन्वर्ट करें तो इसमें ऑक्टल में कितना हो जाएगा? 8 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा हमारा? 8 ओके 5 बार में, है ना। 5 टाइम्स में ये चला जाएगा 40, रिमाइंडर बचेगा 5, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। फिर आगे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम में जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 5। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं 5 हमारा जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा, किसका हो जाएगा? 45 जो हमारा डेसिमल्स है उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 5। तो इस प्रकार हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम्स में क्या करते हैं, नंबर को चेंज करते हैं। तो तरीका वही है, जिस नंबर सिस्टम्स में हम चेंज कर रहे हैं ना, उससे केवल क्या करना है, डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर लिखते जाना है, और रिमाइंडर को लास्ट में क्या हो जाए ना, जब हमारा क्वेश्चन हमारा 0 आ जाए तो रिमाइंडर को हम क्या है, रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाना है। तो इस प्रकार बाकी क्वेश्चंस ये जो है 17 15 10 आप लोग कमेंट करें, है ना, कमेंट करें कन्वर्ट करके कि हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट्स क्या होगा। ठीक है, अगला है हमारा यदि है हेक्साडेसिमल में, यदि कोई भी हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है उसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, हमें चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है कितने सिंबल्स का यूज होता है, तो 16 सिंबल्स या का यूज होता है हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए। तो हम लिख सकते हैं हमारा क्या है, बेस हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यदि हमें चेंज करना है, किसको चेंज करना है ना, 33 को चेंज करना है जो कि हमारा डेसिमल में है, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो तरीका सेम ही रहेगा कि हम 33 को डिवाइड करेंगे उसके बेस से, तो और रिमाइंडर को बगल में लिखेंगे तो 2 बार में जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 16 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। अब और ये जो रिमाइंडर है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जो है हमारा 2 1 हमारा 16 मैंने इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 33 जो कि हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है उसका हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, है ना। तो तरीका सबके लिए एक ही है। इसी तरह हम लोग यदि 45 को कन्वर्ट करना चाहें तो 45 की जगह हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं ना, बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे 385 को यदि हमें कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है, मान के चलो ये डेसिमल में है, और 16 हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो यदि हम यहाँ रफ करते हैं, हम यदि रफ करते हैं 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 32 6 5 6 5 बार में नहीं 4 बार में, 4 बार टाइम्स में कितना चला जाएगा, 64, रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब है 24 टाइम्स में जाएगा और हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला है फिर 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। अब हम लोग 16 से हम लोग डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और हमारा यहाँ क्वेश्चन 1 आएगा। रिमाइंडर हमको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो 181 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल्स में, और ये 385 हमारा किसमें हो जाएगा, ओके 385 हमारा किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल्स में,
क्योंकि बेस 10 है, और 1 उसका जो हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो 181 होगा। तो चलिए, ये था हमारा क्या था, है ना, इस प्रकार हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे कैसे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल्स या बाइनरी या ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो सभी कन्वर्जन जो होंगे, है ना, सभी कन्वर्जन के रिलेटेड आप लोग को वीडियोज मिलेंगे। तो आप लोग के लिए कुछ टास्क है कि यदि आप लोग सीख गए हो तो आपको बदलने हैं, किससे बदलने हैं, डेसिमल से बाइनरी में बदलने हैं, ऑक्टल में बदलने हैं और हेक्साडेसिमल्स में बदलने हैं। तो उसके लिए मैं कुछ एक टास्क दे रहा हूँ। एक है आपका हो जाएगा, है ना, 1 2 3, है ना, 1 2 3 है, इसका आपको तीनों में कमेंट करना है। बाइनरीज क्या होगा इसका, ऑक्टल क्या होगा और हेक्साडेसिमल्स क्या होंगे। दूसरा नंबर से क्वेश्चन है 3 5 9, है ना, इसका क्या होगा, बाइनरीज में क्या होगा, ऑक्टल में क्या होगा और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसके कमेंट करने हैं। एक बड़ा नंबर मैं देता हूँ, है ना, 4509, है ना, ये नंबर आपको तीनों नंबर सिस्टम में, ये सारे नंबर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में है, मान के चलना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको बताना है कि इन तीनों का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। तो ये सभी आपको कमेंट सेक्शंस में कमेंट करने हैं इसके आंसर्स में। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में दूसरे कन्वर्जेंस या दूसरे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे।